हिंदूवादी चैनल का काम करोगे तो मार डालोगे, ये धमकी दी थी। एक नैरेटिव सेट किया जो एंटी मीडिया है उन्होंने कि वो उनका कोई प्रॉपर्टी विवाद था। ये हमारी आशंका है कि यह हत्या इस्लामिक जिहाद के अंतर्गत ही हुई है। उसके 3 दिन अपहरण होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करना, यह हत्या को उस्काना या हत्या में सहभागी होने जैसा है। और आपको पता होगा कि बिहार में जो जिहादी गतिविधियां हो रही है, जो बड़ा आतंकवादी नेटवर्क इस समय एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसके ऊपर सुदर्शन ने ही सबसे पहले पिछले 1 साल में कई बार स्टोरी चलाई है। जो कुछ मीडिया हाउस जो कि अफगानिस्तान में जाकर कोई मुसलमान फोटोग्राफर मरता है तो उसके लिए हिंदुस्तान में छाती पीटते हैं, रोते हैं, मोदी को जिम्मेवार मानते हैं। घटना अफगानिस्तान के तालिबान ने मारा है। और भारत में एक यंग जर्नलिस्ट मारा जाता है, उसके बारे में बोलते नहीं क्योंकि मारने वाला मुसलमान है। इस तरीके का जो दोहरा रवैया है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? एक तो डरपोक है क्योंकि मारने वाला मुसलमान है, तो ये हिंदू होने के नाते और सुदर्शन का नाम लेकर करेंगे तो पता नहीं मुसलमान नाराज़ होंगे, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ नाराज़ होगी। उनके खिलाफ खड़ा होने का दम भी चाहिए ना। केवल स्टूडियो में मेकअप करके बैठने वाले जर्नलिस्ट ये नहीं कर सकते। इसके लिए मैदान में उतर के लड़ने की हिम्मत जिसमें वही कर सकते हैं। मैं तो किसी भी चैनल के पत्रकार की हत्या के लिए खड़ा होता हूँ, क्योंकि सुदर्शन वो चैनल है जिसने 16 साल में राष्ट्रवादी पत्रकारिता को खड़ा किया है। और इनके ऊपर कोई साधारण घटना हो जाएगी तो सीना पीटेंगे और प्रेस क्लब में क्या क्या करेंगे, डीपी काली करेंगे, मोदी को लानत भेजेंगे, सब करेंगे। अगर दुर्भाग्य से सुरेश चौहान के को भी कुछ होगा ना, तो भी सुदर्शन कभी अपना ट्रैक चेंज नहीं करेगा। हम उन वंश से है जिनके कई पूर्वज देश के लिए बलिदान हुए, तो इसके लिए आने वाली पीढ़ी ने कोई ट्रैक कभी चेंज नहीं किया, ना करेंगे। धमकी से डरने वाले नहीं हैं, ना बलिदान से डरेंगे। लेकिन हाँ, इतने बड़े बलिदान के बावजूद जो चुप बैठने वाले हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी है, उनको इतिहास प्रश्न जब अवश्य पूछेगा कि तब चुप क्यों थे। आप लोगों ने भी फ्लाईओवर पे जो मज़ार बनी है, बल्कि मैंने तो उल्टा लिखा था हमारे देश के परिवहन मंत्री को कि नितिन गडकरी जी, इस मज़ार के नीचे आपने ब्रिज कैसे बना दिया, जांच होनी चाहिए। इसका एक सैनिक मारा जाना बॉर्डर पर खड़े भारतीय सेना के सैनिक की तरह हिंदुस्तान ने देखना चाहिए। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी चैनल। हमारे साथ आज मौजूद हैं सुरेश चौहान जी, जो अपनी राष्ट्रवादी पत्रकारिता और बिंदास बोल के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका चैनल सुदर्शन टीवी लगातार ऐसे मुद्दे उठाता रहता है जिससे देश विरोधी तत्व है बेनकाब हो, और साथ के साथ देश की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं सुदर्शन लगातार उसको दिखाता रहता है। पर इसी राष्ट्रवादी टीम का एक हमारा भाई मनीष शहीद हो गया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर अपने स्वागत करता हूं और आपसे जानना चाहूँगा कि जो मनीष कुमार है आज हमारे बीच नहीं है, तो एक बार दर्शकों का पूरा मामला बता दें और इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानते हैं? बिल्कुल, पहले तो मनीष का बलिदान हुआ है, शहीद नहीं हुआ है, क्योंकि हम शहीद शब्द का उपयोग नहीं करते। शहीद इस्लाम के लिए जो मरता है उसके लिए कहा जाता है। तो मनीष का बलिदान हुआ है और ये विश्व का शायद पहला ऐसा बलिदान होगा जिसमें हत्यारों ने हिंदूवादी चैनल का काम करोगे तो मार डालोगे, ये धमकी दी थी। परिवार ने 15 दिन पहले पुलिस में लिखित कंप्लेंट की थी कि सुदर्शन की पत्रकारिता हमारा बेटा कर रहा है, इसलिए उसको धमकी दी जा रही कि तुम अगर सुदर्शन का काम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी हत्या होगी, और कर दी। 3 दिन अपहरण हुआ। अपहरण के दौरान पुलिस कहती रही कि नहीं वो तो किसी लड़की को लेके भाग गया होगा, पता नहीं कहाँ है। ऐसा हर आदमी को अगर हम ढूंढेंगे तो क्या होगा। मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसको भी डील किया गया। हम तो सामान्य व्यक्ति को भी इस तरीके से डील करने के विरुद्ध में हैं, लेकिन एक पत्रकार को, वो भी सुदर्शन जैसे पत्रकार को, वो भी एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पे काम कर रहा था। और आपको पता होगा कि बिहार में जो जिहादी गतिविधियां हो रही है, जो बड़ा आतंकवादी नेटवर्क इस समय एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसके ऊपर सुदर्शन ने ही सबसे पहले पिछले 1 साल में कई बार स्टोरी चलाई है। मदरसों में, मस्जिदों में जो बॉम्ब धमाके हुए, उन सब पर सुदर्शन ने काम किया। शुरू में लोकल पुलिस एजेंसी से लेके सेंटर की एजेंसी भी कहती रही कि ये आतंकवादी गतिविधियां नहीं है, शायद कुछ और हैं, कुछ हो सकता है गैस सिलेंडर फटाओ, लेकिन हम केवल कहते रहे कि ये सारा आतंकवादी गतिविधियां है। ऐसे चैनल के पत्रकार के साथ उसके 3 दिन अपहरण होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करना, यह हत्या को उस्काना या हत्या में सहभागी होने जैसा है।
जैसे सर आपने बताया कि 3 बड़े केस जो हैं वो बिहार के अंदर चल रहे थे, जिन पर लगातार जो है मनीष रिपोर्ट भी कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन स्टोरी जो है वो भी तैयार कर रहे थे। उन केस का क्या इस जो यहाँ पे इनका हत्या की गई है उससे डायरेक्ट कोई ऐसा लिंक? बिल्कुल, यही तो मैंने भारत के जो गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय जी, उनको मिलकर पत्र दिया है, उसमें डिटेल दिया है कि वो कौन से स्टोरी पे काम कर रहा था, क्या हुआ है। और यही हमारी आशंका है कि यह हत्या इस्लामिक जिहाद के अंतर्गत ही हुई है। करने वाला भी मुसलमान है, पकड़ा गया है, सीसीटीवी फुटेज है। तो इतना सब कुछ होते हुए भी जो कुछ मीडिया हाउस जो कि अफ़गानिस्तान में जाकर कोई मुसलमान फोटोग्राफर मरता है तो उसके लिए हिंदुस्तान में छाती पीटते हैं, रोते हैं, मोदी को जिम्मेवार मानते हैं। घटना अफ़गानिस्तान के तालिबान ने मारा है। और भारत में एक यंग जर्नलिस्ट मारा जाता है, उसके बारे में बोलते नहीं क्योंकि मारने वाला मुसलमान है। ये हिंदुस्तान के तथाकथित पत्रकारिता का दोगला चेहरा है। तो सर जैसे आपने बताया कि फोटो जर्नलिस्ट था, जब उसकी हत्या तालिबान के द्वारा की जाती है अफगानिस्तान में, तो कई बड़े जो चैनल हैं उनके जो पत्रकार हैं उनकी तो डीपी बदल जाती है। बहुत सारे नेता हैं जो उनके लगातार ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं और कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आती हैं और उसके नाम पे बड़े बड़े फंड और स्कॉलरशिप भी शुरू कर देती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हमारा अपना भाई मनीष जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हुए उसने अपना बलिदान दे दिया, जब उसका मुद्दा आता है तब सब जो है वो चुप्पी साध लेते हैं, कोई आवाज उठाना नहीं चाहता, बल्कि उसको कोई कवरेज भी नहीं देता। तो इस तरीके का जो दोहरा रवैया है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? एक तो डरपोक है क्योंकि मारने वाला मुसलमान है, तो ये हिंदू होने के नाते और सुदर्शन का नाम लेकर करेंगे तो पता नहीं मुसलमान नाराज़ होंगे, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ नाराज़ होगी। उनके खिलाफ खड़ा होने का दम भी चाहिए ना। केवल स्टूडियो में मेकअप करके बैठने वाले जर्नलिस्ट ये नहीं कर सकते। इसके लिए मैदान में उतर के लड़ने की हिम्मत जिसमें वही कर सकते हैं। विदेशी चंदा लेने वाले, विदेशी जो एम्बेसीज हैं उनके बड़े बड़े महंगे गिफ्ट लेने वाले, विदेशी टूर करने वाले, वो जर्नलिस्ट कैसे हिंदुस्तान के एक चैनल के लिए बोलेंगे? और विदेशी में जब बात आती है तब वहाँ पर सारी आवाज़ें उठती, सब आवाज़ उठी थी। इतना ही नहीं, दासना में एक बच्चे के तमाचा मारा था जिसने कि शिवलिंग पर पेशाब किया था। उस तमाचे की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी, लेकिन वहीं पर एक साधु को मर्डर टू अटेम्प्ट हुआ, हत्या का प्रयास हुआ, कुछ नहीं हुआ। और सुदर्शन के जर्नलिस्ट की तो हत्या ही हो गई। तो किसी बच्चे को, मुसलमान बच्चे को मारा हुआ तमाचे की गूंज ज़्यादा बड़ी है कि एक हिंदूवादी पत्रकार की हत्या से। उस तमाचे जो मारने वाला केस बता रहे हैं उसमें तो एजाज खान और ऐसे बड़े लोग जो हैं 14-14 लाख फंड जुटा, बड़े थोड़े हैं, ये तो दरिंदे हैं। ये अपने आप को जो बड़ा समझते हैं, तथाकथित जो अपने आप को बना के रखते हैं कि हम उनके मसीहा हैं, इस तरीके का दिखावा करते हैं। तो जब ये लोग फंड इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं और लाखों रुपए की उसको जो है मदद पहुंचा देते हैं, और जबकि उसकी जब वीडियोस आती हैं उसमें सच्चाई सारी सामने आ चुकी है। जब भाई मनीष की हत्या हुई तब ऐसा कोई ट्रेंड क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं ऐसा जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आती हैं? देखिए, इसमें क्या है कि इसमें केवल हम लानत उनको देकर फायदा नहीं है। विरोधियों को, जो अपने लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, उनको भी मैं पूछना चाहता हूं कि वो क्यों चुप हैं। एक नैरेटिव सेट किया जो एंटी मीडिया है उन्होंने कि वो उनका कोई प्रॉपर्टी विवाद था, और हमारे लोग क्यों मान रहे हैं? जब सुदर्शन कह रहा है, उसके माँ बाप कह रहे हैं, माँ बाप का वीडियो जारी हुआ है कि यह हत्या सुदर्शन की पत्रकारिता करने के कारण हुई है, एडवांस में उसकी कंप्लेंट की हुई है, तो हिंदूवादी जो तथाकथित हिंदूवादी आजकल बने हुए हैं, नए नए नव राष्ट्रवादी बने हुए, वो क्यों चुप हैं? उन्होंने भी तो बोलना चाहिए ना। केवल दोष उनको देके नहीं चलेगा विरोधियों को, हमारे क्यों चुप हैं? जैसे आपने बताया कि हमारे अपने लोग जो हैं वो ज़्यादा मतलब जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए कि उनको ज़्यादा आगे आवाज़। हाँ, उन्होंने बोलना चाहिए, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो किसी भी चैनल के पत्रकार की हत्या के लिए खड़ा होता हूँ, किसी भी चैनल का हो। मैं कहता हूँ कि पत्रकार है, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन पत्रकार सुदर्शन का है तो कोई खड़ा नहीं होगा। सुदर्शन के दफ्तर पर बॉम्ब मिलेंगे तो भी न्यूज़ नहीं बनेगी। सुरेश चौहान के पे FIR होगा तो भी पत्रकारिता खतरे में नहीं आएगी। और इनके ऊपर कोई साधारण घटना हो जाएगी तो सीना पीटेंगे और प्रेस क्लब में क्या क्या करेंगे, DP काली करेंगे, मोदी को लानत भेजेंगे, सब करेंगे। तो क्यों है मतलब ऐसी? क्योंकि सुदर्शन वो चैनल है जिसने 16 साल में राष्ट्रवादी पत्रकारिता को खड़ा किया है। आज जो भी राष्ट्रवादी बनकर पत्रकारिता करना चाहेगा उसके लिए सुदर्शन एक रोल मॉडल है। तो फिर ऐसे के खिलाफ तो ये लोग रहेंगे।
अब मनीष जो केस है उस पर अगर वापस आते हैं तो मनीष वाले जो केस में जो दो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो एनएफ है कि वही गिरफ्तार है और वही उसके लिए है, या फिर कोई बड़ी मछली इसके पीछे देखो बचाने के लिए? ये तो हमने जो कंप्लेंट की है गृह राज्य मंत्री को, उसमें हमने ये कहा है कि ये तो मोहरे हैं, ये तो हत्या करने वाले हैं, क्योंकि हत्या भी इस्लामी शैली में हुई है। गला काटा गया है, एक आँख निकाली गई है, तो इसका मतलब ये हीनियस क्राइम है और ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। जब फांसी की बात आएगी तो वो अपना मुंह खोलेगा और बताएगा कि उसके पीछे कौन थे। हम जानते हैं कि बिहार के उस क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवैध हथियारों का निर्माण होता है। AK-47 की डुप्लीकेट सबसे ज़्यादा वही मिलती हैं। ऐसी जगह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ऐसी हत्या होना, इसका मतलब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसलिए, और विशेष ये है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में भी आज हमारी कितनी बुरी हालत है। हम 144 के नंबर पर हैं पत्रकारों की सुरक्षा को लेके। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लेकर हमारा इंडेक्स इतना ख़राब है, उसको दुरुस्त करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इस इंटरव्यू में अगर मैं उपाय सुझाना चाहूँ तो मेरा मानना है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनना चाहिए। महाराष्ट्र ने ऐसा कानून बनाया हुआ है, उसी तरीके का उसमें और नए तरीके से, क्योंकि अब उसको तो 10 साल से ज़्यादा समय हुआ, इसलिए पूरे देश भर में कानून बनना चाहिए। पत्रकार को धमकी दिए जाने के बाद उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कम से कम कोई IPS लेवल के अधिकारी उस केस को देखें, उसके नीचे का कोई ना देखें, जिससे कि उसकी गंभीरता ज़्यादा रहेगी। फिर अगर उसके खिलाफ कोई आरोप लगता है तो भी वो उसी हाई लेवल पर करें। हम दोनों तरफ से बात करें, क्योंकि पत्रकारिता में फर्जी लोग भी हैं। और अगर कोई पत्रकार सुरक्षा मांगता है तो उसको टॉप प्रायोरिटी पर देनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे और पत्रकार की हत्या एक रियरेस्ट ऑफ रियरेस्ट केस मानकर अगर डील की जाती है तो फिर हत्या करने वाले को फांसी ही होगी। ये बातें और इसके साथ और भी लोगों की इनपुट लेकर एक कानून बने, ऐसा हम चाहते हैं। जैसे मनीष जी जो है वो हमारे बीच नहीं है, उनके जाने के बाद क्या सुदर्शन जो है अपनी राष्ट्रवादी की जो विचारधारा है उससे ट्रैक चेंज करेगा? सवाल ही नहीं, या फिर वो तो और मजबूती से राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद करेगा? अगर दुर्भाग्य से सुरेश चौहान के को भी कुछ होगा ना, तो भी सुदर्शन कभी अपना ट्रैक चेंज नहीं करेगा। हम उन वंश से है जिनके कई पूर्वज देश के लिए बलिदान हुए, तो इसके लिए आने वाली पीढ़ी ने कोई ट्रैक कभी चेंज नहीं किया, ना करेंगे। सुदर्शन के पत्रकारों पे एक ही वर्ष में 16 जगह मतलब मृत्यु की, मतलब मार डालने की धमकी दी गई है एक ही वर्ष में। इसी वर्ष में 16 घटनाएं घटी है जो कि पुलिस तक पहुंची हैं, उसमें से एक हत्या हुई है। अगर आप सुदर्शन के रिसेप्शन पे थोड़ी देर खड़ा रहेंगे जहाँ फ़ोन आते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने धमकी के फ़ोन आते हैं। धमकी से डरने वाले नहीं हैं, ना बलिदान से डरेंगे। लेकिन हाँ, इतने बड़े बलिदान के बावजूद जो चुप बैठने वाले हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी है, उनको इतिहास प्रश्न जब अवश्य पूछेगा कि तब चुप क्यों थे। तो जो मनीष की हत्या है, क्या इसके पीछे ये भी एंगल हो सकता है कि जब राष्ट्रवाद की आवाज़ जो है सुदर्शन ने उठाई, उसके बाद और चैनल भी हैं जो सुदर्शन को फॉलो करते हुए राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? मुझे बड़ी चिंता तो यूट्यूबर की है, क्योंकि बाकी तो केवल बातें करते हैं, लेकिन यूट्यूबर जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने भी फ्लाईओवर पे जो मज़ार बनी है, बल्कि मैंने तो उल्टा लिखा था हमारे देश के परिवहन मंत्री को कि नितिन गडकरी जी, इस मज़ार के नीचे आपने ब्रिज कैसे बना दिया, जांच होनी चाहिए। क्योंकि वो मानेंगे तो नहीं जिहादी कि हमने ब्रिज पे मज़ार बनाई है, वो तो कहेंगे पहले से थी। तो ऐसे में हाँ, तो आप लोगों ने वहाँ जाकर जो पत्रकारिता की, मैंने अपने शो में भी दिखाई थी, जो साहस आपने किया और जिस तरीके से पुलिस आप लोगों को ही दमन करने पे लगी हुई है, तो आप लोगों का क्या होगा, इसकी भी मुझे बड़ी चिंता है। प्रतिवर्ष जितनी हत्या हिंदुस्तान में पत्रकारों की हो रही है, उनको अपाहिज करने की घटनाओं को अगर देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में है। उनके परिवार वालों पर दमन किया जा रहा है, सारे प्रकार से पत्रकारों का इस वक्त दमन हो रहा है। तो मुझे चिंता इन सारे यूट्यूबर्स की भी है जो अपने स्थान पर काम कर रहे हैं। तो अब जो मनीष भाई है वो अगर हमारे बीच नहीं है तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी अगर सुदर्शन के लोग? देखिए, उनके पूरा देश नहीं देना चाहिए, ये सुदर्शन ही देश का है, ये सुरेश चौहान के का नहीं है। सुरेश चौहान के तो ईश्वर ने इसका संचालन करने के लिए मुझे भेजा है, तो मैं कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान का चैनल है और इसलिए इसका एक सैनिक मारा जाना
बॉर्डर पर खड़े भारतीय सेना के सैनिक की तरह हिंदुस्तान ने देखना चाहिए। और इसलिए पूरा देश इसके लिए आवाज़ उठाए, हत्यारों को फांसी करे, पुनः ऐसा कोई भी दोबारा मनीष बलिदान ना देना पड़े, इतना टेरर जो टेररिस्ट हैं उनके मन में तैयार हो और देश का कोई भी राष्ट्रवादी पत्रकार असुरक्षित नहीं रहे, इतना काम करना चाहिए। सुदर्शन टीवी का जो परिवार है वो मनीष कुमार के परिवार के साथ कैसे खड़ा है और किस तरह से मदद कर रहा है? बिल्कुल, हम उस परिवार के साथ पहले मिनट से खड़े हैं। उनके पिता भी पत्रकार है, इसलिए वो जानते हैं कि पत्रकारिता मूलतः चैलेंज का जॉब है, कोई सरप्राइज़ नहीं है उनके लिए। और हम पूरी तरीके से बिहार का यूनिट, देश भर का यूनिट, विदेश में रहने वाले सुदर्शन के सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। हम राज्य सरकार से अभी उनको आर्थिक मदद दिलवाने की बात कर रहे हैं, बाकी हम जो कंट्रीब्यूशन करना है वो करेंगे ही। अंत में चाहूँगा कि एक संदेश उन सभी पत्रकारों के लिए जो को फॉलो करते हुए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि वो डरे ना, आगे चीज़ें जो है वो बिल्कुल, मैं दर्शकों को और ख़ास करके जो देश भर में हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की अलग जगह कर पत्रकारिता करने वाले जितने पत्रकार हैं, आप सबको पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। जिस समय कि में ठुमके लगाने वाले लोगों की पत्रकारिता दिखाने पर ज़्यादा व्यू मिलते हैं, उस समय गद्दारों से, उस समय जिहादियों से टकरा कर अपनी पत्रकारिता करना यह प्रणाम का पात्र है। और इसलिए किसी भी मेरे से भी कम उम्र का कोई पत्रकार हो जो ये काम करता हूँ तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ कि तुम भारत माता की सेवा कर रहे हो। ऐसे हर पत्रकार के साथ सुदर्शन डटकर खड़ा है, साम दाम दंड भेद के साथ खड़ा है। कहीं पर भी इस अलग जगाने वाले और हिंदुत्व की मशाल लेकर काम करने वाले पत्रकार पर कोई आँच आती है तो वहाँ सुरेश चौहान के पहुँचेगा, ये वचन देता हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि जो मनीष है उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, लगातार ये इसी तरह से राष्ट्रवाद की आवाज़ उठाते रहेंगे और जो लोग इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।